कक्ष की ओर आ रहे थे तो दो थे हमारे पास। दादा भाई, यही ढूंढ रहे हैं ना आप? छोटी माँ, कंगन। लगता है आप ये उपहार किसी को देना भूल गए। वैसे किसके लिए है ये उपहार? हमारे लिए। और किसके लिए है ना दादा भाई? नहीं चांद, हम इतना तो जानते हैं कि ये कंगन ना तो आपके लिए है और ना ही मान जीजा के लिए, क्योंकि ये कंगन तो आप दोनों की कलाइयों से बड़ा है। अरे हाँ, ये कंगन तो बड़ा है, तो फिर ये कंगन किसके लिए है? चांद, जब हम इसके एक छोटे आकार का बनवा लेंगे ना, तब देंगे आपको। पर दादा भाई, हमें तो ये कंगन अभी चाहिए। चांद, हमें बहुत भूख लग रही है। छोटी माँ, कितने दिनों से घर का भोजन भी नहीं खाया, क्या बनाए खाने में? अच्छा दादा भाई, हम देखते हैं जाकर क्या बना है। ठीक है, मिलते हैं भोजन पर। रुकिए चांद, हम जानते हैं कुंवर प्रताप ने बहाना बनाया है, ये सच नहीं बोल रहे हैं अभी। पर आपको कैसे पता चला छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप को जानते हैं, वे सदा सच बोलते हैं, और यदि बहाना बनाने के लिए उन्हें झूठ बोलना भी पड़ जाए ना, तो सहजता से बोल नहीं पाते हैं और भूख लगने का बहाना बनाने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उनके कक्ष में जाकर तनिक तांग झांक करके पता करना चाहिए कि बात क्या है। मतलब चोरी छिपे दादा भाई के कक्ष में तांग झांक? हाँ, चलिए। कुंवर जगमाल का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसके पहले कि अपना क्रोध हम पे निकाले, हमें उनका क्रोध शांत करना होगा। पर कैसे? आपके रोग की औषधि मिल गई हमें कुंवर जगमाल। दामन सिंह जी, मांगने रानी साहब मालिक, क्या हुक्म है? कुंवर प्रताप तो निकल रहे हैं सासाराम के लिए। दामन सिंह जी, आप कुंवर जगमाल के कक्ष में जाइए। कुंवर जगमाल ने एक नई योजना बनाई है और वे स्वयं आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, कुंवर जी समझाएंगे हमें अपनी अग्रिम योजना? हम अभी जाते हैं भीतर। कुंवर जी, हुकुम दमन सिंह। भीतर आ जाइए। खम्मा गाड़ी हुकुम। द्वार बंद कर दीजिए। हुकुम। मतलब कि ये उपहार अजब दे के लिए है? हाँ, पर अगर दादा भाई इतना याद करते हैं अजब देव भाभीसा को, तो ले क्यों नहीं आते उन्हें वापस महल में? चांद, आप अभी बच्ची हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप अभी समझ नहीं सकती। क्यों? अब कैसे बताएं चांद आपको कि आपकी रानी माँ अजबदे को यहाँ इतनी सरलता से कभी आने नहीं देंगी। क्या, क्यों, कैसे, ये सब भूल जाइए और भगवान से बस प्रार्थना कीजिए कि अजबदे के यहाँ आने में कोई अड़चन ना आए और आपके दादा भाई शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आए। तो भगवान के कारण ही नहीं ला पा रहे हैं दादा भाई अजबदेव भाभीसा को यहाँ? चलिए चांद, चलिए।
चांद, वो देखो, वो क्या है? कुंवर प्रताप ने फिर से बाजी मार ली। धमन सिंह जी, आप हमेशा हमारे पास इतने महत्वपूर्ण समाचार लेकर आते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है हमारा। अब ये तो हमारा कर्तव्य है हुकुम। तो फिर आंखें बंद कीजिए अपनी। परंतु अरे भाई, हम तो सिर्फ पुरस्कृत करना चाहते हैं आपको। हुकुम। अब ये धीरे धीरे बिच्छू के डंक से आपको पीड़ा होने वाली है ना धमन सिंह जी, वो एकदम से दी गई पीड़ा से कहीं अधिक कष्टकारी है। वैसे ही जैसे दादा भाई प्रताप के गौड़ कीर्ति और सम्मान से हमारी आत्मा को कष्ट होता है। हमें बिच्छू कटवाकर आपकी पीड़ा कम नहीं होने वाली। इसके लिए आपको कुंवर प्रताप का सासाराम का ध्यान रोकना होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा धमन सिंह जी, परंतु इस समय आपको दर्द से छटपटाता और तड़पता देख हमें इतना आनंद मिल रहा है जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। तो अब इस बिच्छू के डंक को झेलिए आप। कुंवर जगमाल, आप चल के अपने दाजी राज के साथ भोजन कर लीजिए। उनके प्रताप प्रेम को कैसे नियंत्रित करना है ये हम जानते हैं। आप इस समय उनके संग भोजन कर लीजिए। चलिए। छोटी माँ जल्दी कीजिए ना, कोई देख लेगा। चलिए चांद। छोटी माँ, पहले हमने दादा भाई के कक्ष में जाकर उनकी निजी वस्तुओं को देखने का घोर अपराध कर लिया है, और ऊपर से इस प्रपत्र को ऐसे लेना। चांद, ये कोई साधारण प्रपत्र नहीं है, ये जन्म कुंडली की मीमांसा का प्रपत्र है। इसमें अजबदे के वापस लौटने की तिथि की भविष्यवाणी लिखी है। इसमें लिखा है कि अजबदे इस सप्ताह इस महल में वापस लौट आएंगी। पर छोटी माँ, आप तो हमेशा कहती है ना कि हमें किसी की कोई भी वस्तु। हाँ चांद, पर इस बार बात अलग है। क्यों? चांद, क्या आप नहीं चाहती आपकी भाभी सा यहाँ पर आए? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपके दादा भाई उनकी कमी कितनी अनुभव करते हैं? क्या आप नहीं चाहती हैं चांद कि आपके दादा भाई चित्तौड़ के इस महल में अधिक समय व्यतीत करें और युद्धों में कम? हाँ छोटी माँ, पर अब आप क्या करेंगी? हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, किंतु ये प्रपत्र हम मान को दिखाएंगे, सारी बात बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वे अवश्य ही कोई उपाय निकाल पाएंगी। चलिए। क्या बात है चांद, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुंवर प्रताप के कक्ष के पास क्या कर रहे थे आप दोनों? नहीं नहीं रानी माँ, हम दादा भाई के कक्ष में नहीं गए, हमने कुछ नहीं देखा वहाँ। चांद, वो जीजा, चांद और हम भोजनालय जा रहे थे,
चांद, हमें वहाँ की व्यवस्था देखनी है ना। आपके दादा भाई को बहुत भूख लगी है। चलिए। ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना उछल रहे थे? इतने सारे स्त्रियों को देने वाले उपहार। अर्थात कुंवर प्रताप, ये सब कुंवर प्रताप ने आजप्ते के लिए रखा है। इतने सारे उपहार इतने वर्षों से छुपा छुपा कर रखे हैं कुंवर प्रताप। कितनी पीड़ा हुई होगी हमारे कुंवर प्रताप को इतने वर्षों में, और हम समझ नहीं पाए। कैसे बिताया आपने इतने वर्ष कुंवर प्रताप? कैसे? किन भावनाओं में बह गई थी आप धीर बाई जी? महारानी धीर बाई हैं आप, और कुंवर प्रताप आपके पुत्र नहीं, आपके असली पुत्र के प्रतिद्वंदी है। हम अजप्ते को वापस नहीं आने दे सकते, ना इस महल में और ना ही कुंवर प्रताप के जीवन में। बड़े जतन करके इस महल को हमने अपनी मुट्ठी में किया। हम अपनी मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे। ऐसा दुस्साहस, ऐसा दुस्साहस कौन है आप? हमें नहीं पहचाना आपने? अजप्ते हैं, अजप्ते। यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब छोड़िए, किंतु आपने पाँव कैसे रखे हमारे कक्ष में? और ये कैसा दुस्साहस? हमारे ही पति की वस्तुओं को चोरी से छू रही है, वो भी उनकी अनुपस्थिति में। अधिकार है हमारा, पुत्र है वे हमारे, कौन रोक सकता है हमें? बंद कीजिए ये झूठ। ये ढोंग करते करते कहीं आप सचमुच इस ढोंग में विश्वास तो नहीं करने लगी है? कुंवर प्रताप कभी आपके पुत्र थे ही नहीं, वे बस आपके शत्रु थे। जब से कुंवर जगमाल का जन्म हुआ है, आपने कुंवर प्रताप को अपने मार्ग से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे, कपट किया, चाले चली, छल किया। हमने छल किया, हमने कपट। परंतु आप यहाँ क्यों आई हैं? आप कौन होती है हमें पूछने वाली?
ये कक्ष हमारा और हमारे पति का है। चुपचाप हमारे इस कक्ष से निकल जाइए। मेवाड़ की महारानी है हम। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता हमें। तो फिर ठीक है, हम अभी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बुलाते हैं। जब वे धक्के मारकर आपको यहाँ से बाहर फेंकेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस महल में आप क्या है और हम क्या है। कोई है? द्वारपाल? कोई नहीं निकालेगा। द्वारपाल, आप नहीं कर सकती हमारे साथ ऐसा। द्वारपाल, नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता। नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। ये देखिए, और लोग हमें पागल कहते हैं। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता। ये क्या हो रहा है रानी माँ? अभी यही थी कुंवर चकमा, अभी यही थी वो। यहाँ कोई नहीं है रानी माँ, परंतु आप इस समय यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये दादा भाई का कक्ष है। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। लो कर लो बात। इनसे हम अपने भविष्य को संवारने की आस लगाए बैठे हैं। फिर से आवश्यकता से अधिक आक्रामकता नहीं। हम जिस अभियान के लिए जा रहे हैं वहां आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, आत्मरक्षा हेतु बचाव के लिए होनी चाहिए। उनके पास ये संदेश ना जाए कि हम उन्हें मारने आए। बल्कि मित्रता करने आए। अब क्या करें कुंवर प्रताप? जब हाथ में शस्त्र हो तो आक्रामकता अपने आप ही आ जाती है शरीर में। कर्तव्य को साधने में हमें चेतक से अधिक श्रम करना पड़ेगा। वैसे है कहाँ चेतक? इतना समय हो गया, उसे कहीं देखा नहीं आपके आसपास। जब से बिजोलिया से लौटे हैं थोड़ा रूठा रहता है हमसे वो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अभियान पर जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि उसे भी हमारी तरह व्यस्त रहना भाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया से लौटने के पश्चात चेतक किसी की कमी अनुभव कर रहा हो, याद कर रहा हो किसी को? हमने कहा चलिए चेतक, चेतक हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत बढ़ाइए और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक चलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किंतु औजीराज, चलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ सासाराम चलने के लिए। अब हमारे साथ नहीं जा रहे। क्यों? हम जान सकते हैं हमसे क्या भूल हुई है जो आपके इस अभियान में आप हमें साथ लेकर नहीं जा रहे? हाँ हाँ,
ऐसे बिना अपने मित्रों को साथ लिए कोई अभियान पर जा सकता है भला? हाँ हाँ, कम से कम कारण तो पता चले बाबूजीराज। आप हमारे साथ सासाराम नहीं, बिजोलिया जा रहे हैं। बिजोलिया? जी, हम चाहते हैं आप सौभाग्यवती के साथ गौना कर पुनः उन्हें यहाँ लेकर वापस आए। बाबूजीराज, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब ये अभियान पूर्ण होने के बाद। चक्रपाणी मिश्र, हमारे साथ रहते आपको अभियान की कमी नहीं पड़ने वाली, किंतु हम चाहते हैं कि ये बिजोलिया वाला जो गौना अभियान है, जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाएं और इसे शीघ्र पूर्ण करें। आप कह रहे तो ठीक, आप कह रहे इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको हमारा सुझाव पसंद नहीं आया हो तो पता इसे हम अगले साल तक टाल देते हैं, क्यों? हाँ हाँ, अब इतने वर्षों तक प्रतीक्षा कर ही ली है तो एक आध और से। अरे नहीं नहीं, वेद पुराण में कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। बहुरी करोगे कब? हाँ हाँ हाँ, टालना क्यों, हम अभी चले जाते हैं और संदेश वाहक को कहते हैं कि संदेशा भिजवाया जा चुका है। बिजोलिया, आप जाकर गौने की तैयारी करें। कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अजब दे, अजब दे, इन स्वर्णाभूषणों को पहनना बंद करें और कुछ श्रृंगार करें, कुछ सजें संवरें। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रपाणी मिश्र जी के यहाँ से हमारे गौने का संदेशा आया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप अपने मित्र के साथ अवश्य आएंगे और साथ में आपके गौने का संदेशा भी लेकर आएंगे। तुरंत जाके राणा जी के विशेष पान के लिए जो मसाला तैयार किया है उसे ले आओ। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि बिजोलिया जाने से पहले राणा जी ने वो पान नहीं खाया था। ऐसा लगता है कि राणा जी पे उस अमल का कोई असर ही नहीं था। यदि राणा जी पे अमल का असर मिट गया तो हमारे इतने वर्षों की श्रम पे पानी फिर जाएगा। खड़ी खड़ी मुंह मत देखो, जाओ जाकर वो पान ले आओ, जाओ। न जाने ऐसा क्या है बिजोलिया में जो वहां जाते ही आई सिर्फ कुंवर प्रताप परंतु राणा जी में कोई प्रभाव नहीं रहता हमारा। मिटा देना चाहिए बिजोलिया को मेवाड़ के मानचित्र से और हमारी स्मृतियों से। कुंवर प्रताप ने अजबदे की स्मृतियों को इतनी सहज से अपने कक्ष में रखा है और हमें लगा कि अजबदे कुंवर प्रताप के लिए मर चुकी है, पर नहीं, हम अजबदे को इस महल में वापस नहीं लौटने देंगे, नहीं लौटने देंगे। सौगंध है हमें हमारे सपनों की, हमारी सहजी महत्वाकांक्षाओं की। सौगंध है उन सब लोगों के जिन्हें चुन चुन कर हमने अपने मार्ग से हटाया है। आज हमारे को इस महल में हम नहीं लौटने देंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, नहीं। कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ अनुचित है। ये माँ जीजा भी ना वैसे तो हर पल हमारे साथ रहेंगी,
हमारी हर बात पर अपनी कड़ी दृष्टि भी रखेंगी। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पर जब उनकी आवश्यकता अनुभव हो रही है तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, देख ही नहीं रही गई। चांद कंवर, ऐसी क्या बात है चांद? क्या आपको इतनी आवश्यकता अनुभव हो रही है मानकवर की? नहीं रानी माँ। देख रहे हैं हम कब से आप दोनों किसी समस्या में उलझे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने दिया हो आपको। चलिए चांद को छोड़िए, आजकल ये मानकवर के प्रभाव में अधिक समय बिताती है। आप बताइए वीर भाई जी, क्या बात है? जीजा, वो कुंवर प्रताप के कक्ष में हमें ये प्रपत्र मिला था। कैसा प्रपत्र? जीजा, वो ये वास्तव में कुंवर प्रताप और अयोध्या के फलादेशों सहित कुंडली है। इसमें ये भविष्यवाणी है कि अयोध्या इसी सप्ताह महल लौटेंगी। और इस व्यर्थ सूचना के साथ क्या करने जा रही थी आप? हमने सोचा कि मानकवर से कहे कि वो राणा जी को उचित समय देखकर मनाए, कि ताकि उनके आदेश अनुसार कुंवर प्रताप अयोध्या को लेने बिजुलिया जा सके। हम मानते कि हमारी गलती है ये, हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था जीजा। पता नहीं हमारी बुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई, और हमें इसे फाड़ देना चाहिए था। नहीं, हम इस प्रपत्र को जला ही देते जीजा, ताकि किसी को पता ही ना चले। कितनी बार समझाया आपको, कितनी बार समझाया आपको, परंतु आप नहीं माने। अब हमें लगता है आपको हमें हमारे तरीके से समझाना पड़ेगा। जीजा, इस बार चलिए राणा जी के पास। इस बार क्षमा कर दीजिए। रानी माँ, छोड़ दीजिए। हमने कहा था ना आपसे, रानी माँ, छोड़ दीजिए। रानी माँ, आज सबको बताएंगे कि आपने इतने सारे वर्ष इस महल में क्या किया है। चलिए हमारे साथ, सब सुनेंगे आज, सब देखेंगे आज। देखिए आप सब, आपकी छोटी रानी का असली चेहरा, स्त्री के पीछे का असली चेहरा आज बताएंगे। आपकी करतूतें इन सबको, आप सबने अपने मन में बिठा रखा था ना इनको, इनकी करतूत हम बताएंगे। कुंवर प्रताप, राणा जी। क्या बात है रानी माँ? आप जानना चाहते थे ना कुंवर प्रताप, ये अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आपकी रानी माँ, हमारी जीजा महारानी जयवंता बाई, आपको, राणा जी को, इस महल को, हम सबको छोड़कर चली गई। उस दुर्भाग्य का कारण आपकी छोटी माँ है। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं? सच कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। बताइए वीर भाई जी, सच बताइए कुंवर प्रताप को कि इतने वर्षों में आपने ऐसा क्या किया है। बताइए वीर भाई जी। ये सच है। हमसे दुखी होकर जीजा ये महल छोड़कर गई थी। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए। जीजा,
हमें क्षमा कर दीजिए जीजा, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोल मते, काले कलाई जा। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। मृत्यु दंड मिलेगा जब आपको, जीजा हमें क्षमा कर, तब पता चलेगा। अच्छा आप बताइए चांद, क्या बात है? आप तो अपनी रानी माँ से कुछ नहीं छुपाती हैं। प्यारी प्यारी बेटी है ना, चलिए बताइए। वो रानी माँ, हम माँ जीजा को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 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 क्या है ये? महारानी साहब, ये हम आपके बताए विशेष पान मसाले वाला पान बनाकर ही ले आए हैं। जाकर कक्ष में रख दीजिए, जाइए। पर रानी साहब, वो जो विशेष रूप से तैयार करवाया हुआ पान मसाला आपने डालने के लिए बोला था। हमने कहा ना आपसे भीतर जाकर कक्ष में रख दीजिए, समझ में नहीं आता। आप दोनों जाइए, जो कर रही थी कीजिए, जाइए। देखो चेतक, हम प्रतिदिन तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे पसंद की ये कोमल कोमल घास खिलाएंगे। खाली हिनहिनाने से नहीं चलेगा, तुम्हें हमें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ के सभी सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाना होगा जहाँ तुम दादा भाई को ले जाते हो। ठीक? माँ जीजा, कहाँ थी आप सुबह से? कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पूरा महल छान मारा आपके लिए। अरे अरे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी? ये देख, इसके लिए ढूंढ रहे थे हम आपको। देखिए इसे। इस भविष्य फल के अनुसार तो आ गया है अजबदे भाभी जी का इस महल में लौटने का समय, और वो भी इसी सप्ताह। हाँ, पर उन्हें लाएगा कौन? दादा भाई, और कौन? हमने पता लगा लिया है कि दादा भाई आज भी मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं अजबदेव भाभी जी को। हम जब पहली बार इस महल में आए थे ना, तभी हमें पता चल गया था। पर अब समस्या ये है कि दाजीराज दादा भाई को अनुमति दे, तभी तो दादा भाई बिजोलिया जाकर अजबदेव भाभी जी को लेकर आए। अरे तो हम दोनों सुबह से आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? इसीलिए तो। हाँ जीजा, इस काम के लिए तो आप ही कोई जुगत भिड़ा के मना सकती हैं दाजीराज को। और ये काम आपको करना ही पड़ेगा, मान कर। हाँ जीजा। अरे हाँ हाँ हाँ, हमें सोचने तो दीजिए। दाजीराज, गुलाब जामुन लीजिए ना, आपकी पसंद के मिष्ठान है ना, बहुत स्वादिष्ट है। चांद ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, जब चांद कुंवर को हमने पहली बार देखा था, तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस महल में पाकशाला किस और है। और आज दाजीराज, हम लड़कियां हैं ना, हम ऐसी ही होती है, कब कैसे बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आप देखिएगा, कुछ दिनों में जब हम दोनों कुछ और बड़ी हो जाएंगे, फिर आपके इस महल को और आप सभी को छोड़ के सदा सदा के लिए दूर चली जाएंगी। यही नियति है ना। क्या हुआ? हमने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? कितने दिन लिखे हैं, रह लेंगे। फिर तो खीर दीजिए ना इन्हें, बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाइए। मान कुंवर, क्या बात है? क्या चाहती हैं आप हमसे? रहने दीजिए राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। तीर भाई जी, बताइए क्या चाहती हैं? दाजीराज जी, दाजीराज,
आप वचन दीजिए कि जो भी हम आपसे मांगेंगे आप देंगे हमें। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। मांगिए, क्या मांगना है? वो हम दोनों चाहते हैं कि दादा भाई को अनुमति दे दें। किस बात की अनुमति दे दें? अनुमति वापस महल में लाने की, अजब दे भाभी जी को। आप दोनों का ऐसा दुस्साहस, ऐसे बात करेंगे आप हमसे? नहीं कुंवर प्रताप, ऐसी बातों में इनको आश्रय मत दीजिए। पहले ही हाथों से निकलती जा रही है, ना कोई अनुशासन है ना किसी का भय। और राणा जी, हम तो कहते हैं थोड़ी डांट अपमान कुंवर को भी लगाइए। जब से यहाँ आई है बिगाड़ती जा रही है अपनी तरह अपनी छोटी बहन को। क्षमा चाहते रानी माँ, किंतु हमारे विचार से चांद ने दाजीराज से जो मांगा है उसमें ऐसा क्या अपराधजनक है? मान बस। क्यों दादा भाई, सच तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी मर्यादा तो निभा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लिया है। मान, हम चाहते हैं कि इस विषय पर इसी क्षण विराम लगा देना चाहिए। क्षमा कीजिए दाजीराज, पर हम फिर भी आपसे ये बात कहेंगे, क्योंकि दादा भाई ये बात आपसे कभी नहीं भूलेंगे। किंतु सच यही है कि दादा भाई को अजबदे भाभी जी की कमी हर पल खलती है। बस मान कंवर, बहुत हुआ। अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। चल कंवर, चलिए। कब से देख रहे हैं हम कि आप दोनों अपने दाजीराज और अपने दादा भाई को लज्जित किए जा रहे हैं। चलिए जाइए यहां से। दोनों मूर्ख हैं राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। आप भोजन कीजिए। भोजन कीजिए कुंवर प्रताप जी। चुक चुक जी। राणा जी, हम सिखाएंगे ना दोनों को अनुशासन। आप बिल्कुल उनकी चिंता ना करें। दोनों न जाने क्या बोल जाती हैं, जाने दीजिए। कुंवर प्रताप जी, एक प्रश्न पूछें आपसे, सच सच उत्तर दीजिएगा। दाजीराज, हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजबदे थी? हमें नहीं लगता दाजीराज कि मां अजबदे के कारण इस घर को छोड़कर गई। आज्ञा दीजिए। राणा जी, ये लीजिए आपका विशेष पान, इसे खा लीजिए और आप अधिक सोचिए मत। कि जब से हमारे जीवन में युद्ध के अनुभव कम हुए हैं, पान की लत लग गई है। राणा जी, यदि ऐसा है तो त्याग दीजिए इस पान को। हमें नहीं लगता धीर भाई जी कि इस समय इस पान की आवश्यकता है, और हमें नहीं लगता कि भविष्य में भी इस पान की आवश्यकता अनुभव होगी। रुक जाइए कुंवर प्रताप।
कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि सासाराम अभियान के बाद आप एक और अभियान पर जाएं। मेवाड़ नरेश अगर हमें इस योग्य समझे तो उनके आदेश पर हम किसी भी अभियान पर जाने के लिए तैयार हैं। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप आने के बाद अभियान बिजोलिया के लिए निकले। किंतु दजीराज, हम कोई किंतु परंतु नहीं सुनेंगे कुंवर प्रताप। आप अजबदे को वापस उनके घर मेवाड़ लेकर आएंगे। और ये हमारा आदेश है कुंवर प्रताप। जो आज्ञा दजीराज, जो आज्ञा। मान गई दजीराज, मान गई। मान गई दजीराज। लगता है हमारे इस निर्णय से आपकी बहनें बहुत प्रसन्न हुई हैं। रानी माँ, क्या हुआ रानी माँ? कुछ नहीं कुंवर प्रताप। वो हम इतने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज ये क्षण हमारे सामने आया तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें आपसे। हमने बहुत प्रयास किया कुंवर प्रताप कि आपकी और राणा जी के सामने इस विषय को उठाए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर आपसे एक बात कहें, एक माँ के लिए सबसे सुख भरा क्षण यही होता है कुंवर प्रताप कि उसका पुत्र अपना वैवाहिक जीवन उसके सामने आरंभ करे। और हमारे जीवन में वो क्षण आ गया है। आप जाइए बिजोलिया जाके जब देखो यहाँ ले आइए। खूब सारे आभूषण ले जाइए, खूब सारे उपहार ले जाइए उनके लिए। और आप देखना, आपके गौने के लिए हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। ऐसे धूम से जाइए कि सारा बिजोलिया देखे कि मेवाड़ का कुंवर प्रताप निबिनी को लेने आया है। चांद, हम बताएंगे छोटी माँ को। हम बताएंगे। क्या कहा राणा जी ने? हम बताते हैं छोटी माँ। नहीं, हम बताते हैं छोटी माँ। चांद, हमने कहा ना हम बताएंगे छोटी माँ। हम कह रहे हैं ना हम बताएंगे छोटी माँ को। छोटी माँ, हे भगवान, डांट पड़ गई। भूल हमारी है। हमने आप दोनों को राणा जी के पास जाने के लिए कहा था। हमें क्षमा कर दीजिए आप दोनों। हम एक काम करते हैं, हम अभी राणा जी के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि आप दोनों की कोई भूल नहीं है, भूल हमारी ही है। छोटी माँ, चांद आप ही बता दो छोटी माँ को। नहीं जीजा, आप ही बता दीजिए। नहीं चांद, आप ही बताइए। बताइए ना। दाजीराज मान गए। क्या? हाँ, दाजीराज ने दादा भाई को आदेश दिया है कि जाओ बिजोलिया, और उन्होंने कहा है कि अजबदे भाभी जी को शीघ्र ही महल में ले आइए। आज हम बहुत खुश हैं। पीर मोहम्मद ने हमें ताकीद की है कि जब तक हमारा शिकार प्रताप हमारी मुट्ठी में ना आ जाए तब तक हमें यहाँ कोई बदअमनी वाला काम नहीं करना है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? किस काम से चित्तौड़ आए हो? हम लोग अरबिस्तान से आए हैं। हम सब बेहतरीन जंगजू हैं। पर जब हमने सुना चित्तौड़ के शहजादे प्रताप को यहाँ के लोग बेहतरीन जंगजू तस्लीम करते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ आकर
उन्हें ललकारें कि दुनिया में सबसे खतरनाक जंगजू कौन है, हम या वो। इसलिए हम आपके शहजादे को लड़ाई के लिए दावत सुकन पेश करने आए हैं। तुम में से कोई भी उनसे लड़ने के लायक नहीं है, कोई भी नहीं। कुंवर प्रताप एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए चित्तौड़ से बाहर गए हैं, पर आप लोगों को अपने आप पर इतना ही घमंड है तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे बाबूजी राज की। इंशाअल्लाह शहजादे प्रताप से मुकाबला हमारे लिए बाइस से फख्र की बात हुई, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हम कयामत तक इंतजार करेंगे। एक मिनट, आज वो शुभ अवसर आ ही गया जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। अजब देख, ये सब वही है ना? माँ, ये जो चित्तौड़ से गौने का संदेश आया है, ये हमारे लिए नहीं है। ये सारी तैयारियां जो हम कर रहे हैं ना, ये सौभाग्यवती के गौने की तैयारियां है। अजब देख, आप चाहे भले ही कुछ भी कह लें, किंतु माना कुंवर प्रताप बहुत बड़े वीर हैं, मेवाड़ की शान है, चित्तौड़ की आन है, और उन्होंने हमारे पिचौलिया की भी रक्षा की। सब गुण हैं उनमें, किंतु यहाँ वे गलत है। आपको अपने साथ वो चित्तौड़ नहीं लेकर जा रहे, इसमें गलत है वे। माँ, ऐसा मत बोलिए ना। क्यों ना बोले अजब दे? अर्धांगिनी हैं आप उनकी, 7 फेरे लिए हैं आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर। चलिए, ये सब भी छोड़िए, किंतु हमने स्वयं उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्रेम देखा है, बहुत स्नेह देखा है। फिर क्यों उन्होंने आपको विरह की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया यहाँ? क्या ऐसे होते हैं मर्यादा? माँ, चित्तौड़ से उपहार सहित रावत मामा जी आए। रावत भाई साहब, अजब थे, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई। चलिए, इसे रखिए, संभाल कर रखिएगा। खम्मा घड़ी, अणी खम्मा बहन, अणी खम्मा जब दे भाई साहब। बाबूजी राज प्रताप स्वयं अपने मित्र की धर्म पत्नी सौभाग्यवती के गौने के लिए यहां आना चाहते थे, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणवश वे यहां आ नहीं पाए और उनके विशेष निवेदन पर हम यहां आए। इतने लंबे चंद्र ग्रहण के बीतने पे सौभाग्यवती को निश्चित बहुत प्रसन्नता होगी मामूसा, है ना माँ? अंसा बहन, हमें भली भांति जानते हैं कि एक प्रश्न बार बार उत्कंठा बन के आपके मन में उमड़ रहा होगा कि बाबूजी राज प्रताप अजब दे बाईसा के गौने के लिए यहां कब आएंगे। हमारा विश्वास कीजिए हंसा बहन, चित्तौड़ में हवाओं का रंग धीरे धीरे ही सही किंतु सही दिशा में बदल रहा है और हम इस बदलाव को स्वयं महसूस कर पा रहे हैं। आप देख लीजिएगा बहन, बहुत शीघ्र वो दिन आएगा जब हवाओं का ये बदला हुआ रंग बाबूजी राज प्रताप और अजब दे बाईसा के जीवन में एक नई मधुरता को प्रफुल्लित करेगा। रावत भाई साहब, आपकी ये बहन आपके विश्वास पर विश्वास कर आपका आभार मानती है। आपके
मीठे बोलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामूसा, क्या कहा था आपने? कुंवर प्रताप कहीं व्यस्त हो गए इसीलिए नहीं आ पाए? जी अजब दे भाई साहब, फौजीराज प्रताप को अफगान सरदार हाकिम खान सूरी से मिलने सासाराम गए और यही कारण है कि वे यहां नहीं आ पाए। कुंवर प्रताप, अब इतनी कठिन और दुर्गम यात्रा करके सरदार हकीम खान अफगान से मिलने जा रहे हैं, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं उसमें? हाँ, माना कि हमने भी सुना है उसके बारे में कि वो हर सुबह अपने तोपों की आवाज से ही उठता है, बारूद सूंघकर ही उसके गुणदोष जान लेता है और निशाना भी अचूक है उसका। किंतु इन सभी बातों के उपरांत आपका यूं इतनी लंबी यात्रा करके उसे मिलने जाने का उद्देश्य हमें समझ नहीं आता। पता व्यक्ति अपने उपलब्धियों से बड़ा किंतु विचारों से महान। हाकिम खान सूरी एक निपुण तोपची होने के साथ साथ उच्च विचारों का स्वामी। पहली जब वो कोई वचन देता है तो उसे निभाता है, और दूसरी बात, वो जहाँ रहता है उसे अपना घर मानता है। वहाँ के रहने वाले जन सामान्य की सुरक्षा के लिए वो सदैव अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। हमने तो सुना है कि एक बार उसने एक पूरी मुगल सेना को अपने तोपों से पराजित करके भगा दिया था। यह लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है कि बैरम खान एक दिन मुगल सेना के साथ मुगल साम्राज्य के विस्तार के बाहर निकला हुआ था और अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य को चलते हुए अपनी सीमाओं में सम्मिलित करते हुए भीष्म अंदर की बात वो आगे बढ़ रहा था। मुगलों की इस दुर्दांत और विस्तारवादी सेना के आगे बैरम खान अपने 500 लाखों की टुकड़ी अपनी मुख्य सेना के कुछ मील आगे ही रखता था। इस गुप्तचर अग्रिम सैन्य टुकड़ी ने सासाराम पहुंचते ही हाकिम खान अफगानी को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हाकिम खान, तुम 2 और हम 500, या तो चुपचाप अपने घुटने पर बैठकर अपने हथियार डाल दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पठान का सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। मुगलों ने हाकिम खान अफगानी के सबसे विश्वास पात्र 7 को ही खरीद लिया था। गद्दार, तुम पठान के नाम पे धब्बा हो। यदि हकीम खान को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी बंदूक गिरानी ही थी, तो फिर उसे गिराने से पूर्व उसने अपनी बंदूक आकाश की ओर क्यों दागी? पता आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। हकीम खान, जब तक हमारे सरदार बैराम खान अपनी मुगल फौज के साथ यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, बस उतना ही वक्त है तुम्हारे पास। तो चुपचाप हार मानकर हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना बैरम खान की मुगल फौज तुम्हें कुचलते हुए आगे निकल जाएगी। इतना ही वक्त देते हैं तुम्हें सोचने को। चलो! जब बैरम खान अपनी सेना के साथ सासाराम पहुंचने वाला तो यह अग्रिम मुगल टुकड़ी कुछ समय के हाकिम खान अफगान जो धरती में गर्दन तक गड़ा हुआ उसे भुलाकर मुख्य फौज के स्वागत में व्यस्त हो गया। बस फिर क्या, इसी बीच हाकिम खान अफगान के साथी आकर उसे चुपचाप वहां से निकाल कर ले। हाकिम खान अफगान के साथी उसकी हवा में दागी बंदूक से सावधान हो गए थे और फिर बिजली से फूटती से उसने सबसे पूर्व अपने आप को उस मिट्टी से स्वतंत्र किया और भागकर अपनी छिपाई हुई तोपों की ओर लपका। उधर मुगलों को पता चल जिस हाकिम खान को उन्होंने धरती में गर्दन तक गाड़ रखा वो तो कब का भाग चुका है। इससे पहले कि वो मुगल कुछ समझ पाए, हाकिम खान ने अपने तोपों से आग उगलना आरंभ कर। क्रोध से उसकी आंखों में रक्त उतर आया था। वो एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका था कि जो भी उसके तोपों के सामने आ रहा था वो उन्हें जलाकर राख कर रहा। और देखते ही देखते उसने मुगल अग्रिम सेना के 500 सैनिकों को अपने तोप के गोलों से मौत के घाट उतार दिया। बैरम खान ने क्या किया? उसने वही किया जो ऐसी परिस्थितियों में वो सदैव करते आया। हुजूर, हाकिम खान बगैर हाथी बन चुका, वो हम सबको अपनी तोप के गोलों से तबाह कर देगा। हम सबको तबाह कर देगा।
लौट चलो वापस। पीछे हटो। चलो। कुंवर प्रताप, अब तो हमें भी उस मुगल सिपाही की बातों पर विश्वास होने लगा है, और आपकी बातें सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हाकिम खान कोई पागल हाथी हो। तो फिर हम ऐसे पागल हाथी से मित्रता करने वहां जा क्यों रहे? हाँ, ये बात सच है कि उस अफगान को बहुत शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। वे मुगलों की भांति स्वयं को बाहर से आए हुए हृदयहीन आक्रमणकारी नहीं समझते, जो हमें कुचलकर निर्दयतापूर्वक हम पर शासन भर करना चाहते हैं। इसी राष्ट्र प्रेम का वास्ता देकर हमें हाकिम खान से मैत्री संबंध बनाने होंगे, और शीघ्र ही करना होगा ये सब। हम ये अफगानी सरदार हाकिम खान से मिलने जा रहे हैं और तुम मुंह फोड़े खड़े हो। आखिर माजरा क्या है? जाओ, हमारा ज़ेरे बख्तर लाओ। हम बना दें आपको आपका ज़ेरे बख्तर। हुजूर, तुम हमारे लिए एक ऐसी अहम मुहिम पर जा रहे हो पीर मोहम्मद, जितनी अहम मुहिम पर हमने आज तक कभी किसी को नहीं भेजा। ये मुहिम हमारे लिए कितनी अहम है तुम इसी बात से समझ सकते हो कि हाकिम खान सुर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हम चित्तौड़ पर फतेह कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि तुम अपने शहंशाह को नाउम्मीद नहीं करोगे। वैसे जो ये सांसें तुम ले रहे हो, जानते हो ना कि ये सांसें तुम्हें हमने बख्शी हैं। अब बदले में अपने शहंशाह को कोई नायाब तोहफा ही दोगे या नहीं? हुजूर, यही उम्मीद करते हैं हम तुमसे, तुम्हारे लिए। ये सारा क्षेत्र अचानक ही कुछ अपरिचित से लगने लगा है पत्ता। चलिए चेतक। लो, आपका ये चेतक भी अपने ही मन का राजा है। ये भी ऐसे ठिठक गया है मानो जैसे इसे भी यहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा। चेतक, हमने कहा चलिए। क्यों चेतक? पता, चेतक इस वातावरण में कुछ सूंघने का प्रयास कर रहा है जिसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे। क्या बात है चेतक? क्या लग रहा है आपको? चेतक, जो आप सूंघ पा रहे हैं उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? चेतक, ये साधारण मिट्टी है, साधारण धरती है, इसमें ऐसा अनूठा क्या है? इस धरती में बारूद का अंश? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिट्टी में बारूद? हम देखते हैं। नहीं पता, नहीं। जब चेतक हमें आगे जाने से मना कर रहा है तो अवश्य हमें जो दिख रहा यहां उससे कुछ अधिक ही है। कुंवर प्रताप, हमें जाने पता। कुंवर प्रताप, हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।